ओम शांति। 18 सितंबर 2023 के आइए सुनते हैं वरदान, धारणा और स्लोगन। शिव बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, वरदान से झोली भर लो। वरदानी हाथ बाबा का सदा तुम्हारे साथ रहे। वरदान से झोली भर लो और अपने को सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान समझो। बाबा ने कहा, बच्चों, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। रथ माने बाबा ने कहा, जितनी भी बुराइयां हैं सब मन के अंदर, जो तुम्हारे शरीर के अंदर, वो सब तुम्हें समाप्त कर देनी है और बुराइयों की खान नहीं बनानी है। बुराइयों को ख़त्म करना है। जितनी जल्दी ख़त्म कर पाओ बच्चों, उतनी जल्दी ख़त्म कर दो, क्योंकि बुराइयों से तुम्हें बहुत घाटा है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। फुर्त माने फुर्तीला बनना है और चुस्त माने मतलब एवर रेडी रहना है। तो बाबा ने कहा कि अपने सर्विस के लिए बाबा ने कहा, पुरुषार्थ करते चलो। अपने घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा की याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, माया कितनी भी गर्म हो, कितनी भी गर्म माया हो, कितनी भी तुम में गफलत हो, कितने भी तुम्हारा मन उदास हो रहा हो, कितना भी कोई भी आकर के तुम्हें गलत सलत बात कह रहा हो, लेकिन बच्चों, उस समय तुम्हें बहुत सावधान रहना है। क्यों सावधान रहना है? क्योंकि तुम जानते हो कि माया किसी गलत शब्द से ही आती है। जब माया गलत शब्द में तुम सावधान नहीं रहोगे तो माया तुम पर वार कर लेगी और हो सकता तुम्हें थप्पड़ भी मार दे। थप्पड़ मारना अर्थात अपना काम बिगाड़ लेना। जब काम बच्चों बिगड़ जाता है तो ये थप्पड़ मारना ही होता है। आस लगाते हैं बच्चे कि मेरा ये काम है, बन जाएगा, आज नहीं तो कल बन जाएगा, कल बन जाएगा, लेकिन आस लगी हुई है, काम सब बिगड़ गया, माया ने आकर सब बिगाड़ दिया। तो बाबा ने कहा, बच्चों, माया से बहुत बहुत सावधान रहना है और स्वयं को बचाना है। बिल्कुल घबराना नहीं है। बाबा ने कहा कि बिल्कुल बच्चों घबराना नहीं है। फिर बाबा ने वरदान दिया है, मेरे बच्चों, आइए सजो वरदान से। दया भाव बच्चों धारण कर सर्व की समस्या को समाप्त करने वाले तुम ही बच्चों मास्टर दाता भव हो। यानी अपने को दया, जब दया बाप के बच्चे हो, बाबा दया करता है, दया दाता है, तो बाबा के बच्चे क्या हो गए? बाबा के बच्चे भी हो गए मास्टर दाता भव। बच्चे भी दया करेंगे सब पे। जी बाबा ने कहा, अब विस्तार सुनो वरदान का। श्री बाबा ने कहा, बच्चों, जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, यदि भी तुम्हारा भाई है, बहन है, कोई भी तुम्हारा दोस्त है, उसके संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, गंदे से गंदे संस्कार वाला हो या कोई अच्छे संस्कार वाला हो, लेकिन बाबा ने कहा, बच्चों, अपोजिशन करने वाला हो, मतलब जिसको कोई भी संस्कार ना हो, बहुत गंदा हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, बाबा ने कहा उजड्डी हो, अपनी विरोध कर रहा हो हर बात में, तुम अच्छा बताओ और वो हर बात में विरोध करे, तो ये टक्कर लेना हुआ। तो टक्कर खाने वाले हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाले हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो आपके सामने, लेकिन आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को एक सेकंड भी नहीं लगेगा और आपकी दृष्टि ऐसी होगी दया भाव की, सब उसके जितने भी संस्कार गलत हैं सब समाप्त कर देगी। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, आप सिर्फ अपने अनादि आदिदातापन के संस्कार, आदि माने अनादि माने यानी शुरुआत, अनादि माने देवी देवता, आदि माने सतयुगी रचनापन के संस्कार, जो सतयुगी अच्छे संस्कार होते हैं, इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार कैसा हो जाएगा? ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं
कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। प्यारे बच्चों को, मीठे बच्चों को, रूहानी बच्चों को कोई समस्या नहीं रहेगी। शिव बाबा ने कहा मेरे बच्चे कोई भी समस्या से वंचित नहीं रहेंगे, घिरे नहीं होंगे। बाबा ने कहा मेरे बच्चे बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि मैं बाप के साथ हूँ। बच्चे समझेंगे और बाप समझेंगे मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। सिर पे उनके हाथ है, हाथों में बच्चों के हाथ है। फिर बाबा ने कहा स्लोगन सुनो, अपने बच्चों रहम दिल स्वरूप व दृष्टि को, हर आत्मा को, चाहे जैसी आत्मा हो, को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। तभी आप पुण्य आत्मा बन पाओगे जब अपने स्वभाव से दूसरे को चेंज कर दोगे। जब चेंज कर दोगे तुम पुण्य आत्मा बन जाओ, देवी आत्मा बन जाओगे। प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तो तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे, पूज्य आत्मा बन जाओगे, देवी आत्मा बन जाओगे। दैवी परिवार की पढ़ाई पढ़ रहे हो, अविनाशी ज्ञान है, तुम्हारे साथ भगवान परमपिता परमात्मा है। मेरे बच्चों आओ करते हैं नमस्ते रूहानी, नमस्ते।